और रास्ते में बताती गई कि इस गली में जाओगे तो फलाने का घर है, उस गली में जाओगे तो ढिकाने का घर है। वो घर पहुंची तो इन लोगों ने उसका फिर से टेस्ट लिया। इन लोगों ने केदारनाथ के भाई को सामने बिठाया, जो लगभग 50-60 साल की उम्र में उस समय थे, कि ये है केदारनाथ। तो बोले झूठ बोल रहे हो तुम लोग, ये केदारनाथ नहीं है, उनके भाई। केदारनाथ का है। तो जब केदारनाथ को फिर सामने लाया गया, वो केदारनाथ को कुछ ऐसी बातें बताई जो सिर्फ उन दोनों को पता होनी चाहिए, मतलब पति पत्नी के बीच की बात हो, कुछ सीक्रेट्स, कुछ डिस्कशंस, कुछ अच्छी मेमोरीज जो किसी हालत में उस लड़की को नहीं पता होनी चाहिए थी। तब इन लोगों को समझ में आया कि जो बोल रही थी कि मुझे लोग चौबाइन चौबाइन बोलते थे, वो इसलिए बोलते थे क्योंकि केदारनाथ का पूरा नाम था केदारनाथ चौबे। तो जैसे बचपन में, मतलब पूरा अभी भी गांव में पंडित की पत्नी को पंडिताइन बोल देते हैं, है ना, वैसे उसको चौबाइन चौबाइन बोलते थे। तो उसको वो बात याद थी। वो अपने बच्चों से मिली, रोई, बच्चे हो गए बड़े बड़े। फिर वो उन लोगों को बोली कि घर के फला फला कोने में मैंने कुछ पैसे छुपाए थे। इन सबके सामने जाके वो पैसा निकाल के लाई। ये बात पूरे देश में बहुत, मतलब आग के जैसे फैली, और ये पहुंची पहले गांधी जी के पास। पहले गांधी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे गांधी हो गए। तो मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको देश के पिता भी माना जाता है, जिससे मैं बहुत ज़्यादा इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, उनके पास पहुंची तो उन्होंने एक कमेटी का गठन किया इस बात की प्रामाणिकता जांचने के लिए। और फिर वो कमेटी ने भी जब बाद में रिपोर्ट दी तो यही रिपोर्ट दी कि ये